let's start with question number 13. It says positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring of radius r. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ रेडियस r की है और एक पॉजिटिव चार्ज है Q जो कि पूरी तरह से फैला हुआ है आपके सर्कुलर रिंग के अराउंड। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दो Q को सेंटर ऑफ द रिंग पे। फर्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला है इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया Q भी। तो अगर Q पॉजिटिव होगा और बिग Q भी आपका पॉजिटिव है अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। अगर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो होगा क्या, ये वापस से सेंटर पे ही आएगा। क्यों सेंटर पे ही आने की कोशिश करेगा? क्योंकि हमारा जो पूरी बाउंड्रीज़ हैं सर्कुलर रिंग की वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगी, इसका मतलब वो ट्राई करेगा कि वापस से सेंटर पे आ जाए। सेकेंड उन्होंने दिया हुआ है इफ़ Q इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अगर Q लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब स्मॉल q हमारा नेगेटिव हो गया, और अगर नेगेटिव चार्ज है स्मॉल q आपका तो क्या हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर और बिग Q के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे। और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि स्मॉल q को अपने पास ही रखें। तो वो कोशिश रहेगी उसकी कि वो यहाँ पे ही मूव करता रहे, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी बिटवीन बिग Q एंड स्मॉल q, और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसका मतलब इट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। तो वो कोशिश करेगा कि रिंग के आसपास ही घूमता रहे। थर्ड पार्ट है इफ़ Q इज़ लेस देन ज़ीरो, अगेन मतलब नेगेटिव ही है, इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्सिस। तो होगा क्या, यहाँ पे होता है काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा रोल और पोटेंशियल एनर्जी का, तो कंजर्व भी रहती है, वो इंटर कन्वर्जन होती रहती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे रिंग है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हमें बोला जा रहा है कि सेंटर पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज यहीं पे मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे कि हमने बी पार्ट में पढ़ा। ए और बी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, सी की बात कर रहे हैं हम। तो SHM करेंगी या नहीं करेंगी, तो येस इट विल। वाई? बिकॉज इट विल गेन सम पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, चार्ज विल गेन सम पोटेंशियल एनर्जी, Q small q charge will gain some potential energy and will be pulled by the ring। कोशिश होगी उसकी कि रिंग की तरफ वो आए। अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड द चार्ज विल ट्राई टू क्रॉस द सेंटर एंड विल ट्राई टू गेन सम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है एनर्जीज के बीच में, इसका मतलब SHM हो सकती है। सो येस, थर्ड वन इज़ पॉसिबल एज वेल। फोर्थ की बात करें, Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज़ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम within the plane of the ring for Q less than ज़ीरो। Q less than ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ कि Q हमारा स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि Q क्या कर रहा है, इट विल टेंड्स टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, अपने सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से इट विल हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम। या so yes, you can say that D option is not correct, fourth one is not correct, it must be correct if it was stable. So yes, A, B and C are correct option here.